गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हमारा चैनल हिंदी ज्ञानपीठ से जुड़ के आप सभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो हम हिंदी के सारे टॉपिक्स को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि, जो कि आपको पता है कि हिंदी के व्याकरण में संधि का बहुत ही अच्छा योगदान है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। हम इसको समझते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जो कि संस्कृत का शब्द है। संधि संस्कृत का शब्द है, सम धन धी से मिलकर बना है। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो उससे परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंजिंग आती है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में हम स्वर के बारे में अध्ययन करते हैं, व्यंजन संधि में व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं और विसर्ग संधि में विसर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्वर संधि के में जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उससे जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये है विद्यालय। ये दो हमारा शब्द है, विद्या और आलय। क्या है? विद्या और आलय। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा विद्यालय। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय। इसमें जो भी स्वर और स्वर आपस में मिले हैं, जो बदलाव हुआ है, उसके बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। नाम से ही क्लियर है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसमें जो भी जुड़ेंगे, ह्रस्व या फिर दीर्घ, जो भी जुड़ेंगे तो उसमें दीर्घ हो जाएगा उसका। छोटा और बड़ा जब जुड़ेंगे तो उसका बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, अ या आ के साथ यदि अ या आ जुड़ता है तो आ हो जाएगा। मतलब ह्रस्व और या दीर्घ दोनों में से जो भी जुड़ेगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। अ या आ के साथ फिर से अ या आ जुड़ता है तो आ हो जाएगा। छोटी या बड़ी के साथ छोटी या बड़ी जुड़ेगी तो बड़ी ही हो जाएगी। मतलब छोटा में से छोटा और बड़ा जोड़ेगा तो उसमें से उसका बड़ा हो जाएगा। छोटा वो बड़ा हो के साथ अगर छोटा वो बड़ा वो जुड़ता है तो हमारा बड़ा वो हो जाएगा। ऐसे ही री के साथ अगर री जुड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। री यहाँ पे मिट गया है। जैसे एग्जाम्पल है दीर्घ संधि में, पीत धन अंबर। पीत धन अंबर, पीत और अंबर दोनों मिलकर जुड़ा है तो क्या हो गया है? पीतांबर। पीत का इसमें आपने पढ़ा होगा, पीत के तो के लास्ट का अ ले लेंगे और इसका अंबर का अ ले लेंगे। पीत धन अंबर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ हो गया है। पीत धन अंबर पीतांबर। तब में जो आ की मात्रा जुड़ी है ये वही है। उसके बाद से है गिरी धन ईश। तो गिरी में छोटी ई की मात्रा है, र की छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा दोनों जुड़ेगी तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो गई है, जो कि र के ऊपर लगा है। किसके ऊपर लगा है? र के ऊपर लगा है। ऐसे ही हमारा है भानुदय। और छोटी या फिर बड़ी ई, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, या और री, इन चारों का मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही है भानुधन उदय, भानुदय। उसके बाद से है हमारा पितृ धन ऋण, पितृण। भानुदय में भी नाम एक का छोटा ऊ का और उदय का छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ हो गया है। उसके बाद से हमारा अगला है गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि में भी आप देखेंगे इसमें तीन होते हैं। अ या फिर आ के साथ अगर छोटी या फिर बड़ी जुड़ता है तो ए हो जाता है। इसी में है अ या फिर आ के साथ अगर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ जुड़ता है तो उसका ओ हो जाता है। और फिर अ या फिर आ के साथ री अगर जुड़ता है तो उसका अर हो जाता है। इसमें सब अ या फिर आ के साथ ही जुड़ता है और उसका ए ओ अर होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए ओ अर। ये तीनों होता है आपका गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में ए ओ अर होता है। अब इसमें हम देखेंगे तीनों का मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है ए ओ अर का। देव धन इंद्र, देव का अ और ई जुड़ा है तो अ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए मैंने ऊपर लिखा रखा है तो हो जाएगा देवेंद्र। व के ऊपर जो ए की मात्रा लगी है वो ए है। ऐसे ही है पर धन उपकार, पर धन उपकार परोपकार। र में र का इसमें अ और इसका ओ, अ में ऊ जुड़ा है तो क्या हो गया है, ओ हो गया है। ऐसे ही देव धन ऋषि है तो देव का अ और ऋषि का रे, ये दोनों जुड़ा है तो अर हो गया है। ऐसे ही जल के साथ उर्मी जुड़ा है, जल धन उर्मी, ये हो गया जलोर्मी। जल के साथ उर्मी जुड़ा है तो जल का अ और उर्मी का बड़ा ओ, ये दोनों जुड़ा है तो यहाँ पे आ गया है ओ। जो ल में ओ की मात्रा लगी है ये यही चेंजिंग है, दोनों मिलके बने हैं। तो ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि। स्वर संधि में 5 होते हैं तो जिसमें हमने 2 पढ़ा है, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। अगला पॉइंट है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत यदि अ या फिर आ के बाद ए या फिर ए आता है तो उसका ए हो जाता है। ऐसे ही अ या फिर आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है और इसका बड़ा वाला मात्रा हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक धन एक में हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक एक। एक एक कैसे बनता है, देखिए एक के लास्ट का और हम जोड़ेंगे और ये ए जुड़ा है, ये स्टार्टिंग का ए जुड़ा है तो अ के बाद ए आया है तो क्या हो गया है, ए हो गया है। यहाँ पे क में ए की मात्रा जुड़ी है। यहाँ पे भी देखिए आप अ के बाद ए या फिर ए आएगा तो ए हो जाएगा। ऐसे ही अ के बाद ए आया है तो यहाँ पे ए हो गया है। वैसे ही अगर दूसरा दिया है महाधन ओज, महाधन ओज, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया है महौज। या इसमें आ की मात्रा है, ह के आ की मात्रा और इसमें ओ। अभी मैंने आपको बताया ओ या फिर आ के बाद अगर ओ या फिर ओ आता है तो उसका ओ हो जाता है। तो आ के बाद ओ आया है, यहाँ पे इसका ओ हो गया है। ह में ओ की मात्रा लगी है, ये उसका परिवर्तन है, संधि हुआ है। अब हम ऐसे ही एक यहाँ पे दिया है वन धन औषध, इन दोनों को जोड़ा गया है तो ये हो गया है वन औषध। वन औषध, वन में औषध, यहाँ पे नौ की अ की मात्रा और धन अ की मात्रा इसके स्टार्टिंग की जो है तो अ में अ जुड़ा है तो अ हो गया है। यहाँ पे देखिए आप अ या फिर आ के बाद अगर ओ या फिर ओ आता है तो उसका ओ हो जाता है। तो यहाँ भी अ के बाद ओ आया है तो ओ हो गया है। अगला हमारा है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में बड़ी या फिर छोटी ई के बाद अगर असमान स्वर आते हैं, असमान स्वर मतलब जैसे छोटी ई बड़ी ई के अलावा भी जो दूसरे स्वर होते हैं वो आते हैं, जैसे अ आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब आते हैं। तो छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर दूसरा कोई स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी के जगह पे य हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर दूसरे स्वर आते हैं तो छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पे व हो जाएगा। ऐसे ही री के बाद अगर असमान स्वर आते हैं, दूसरे स्वर आते हैं तो री के जगह पे आधा र हो जाएगा। हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसको आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो प्रतिधन आगत, प्रति में आगत जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्यागत। क्या हो जाएगा, प्रत्यागत। तो प्रति का हम छोटी ई की मात्रा ले लेंगे और इसका आ जुड़ा है।
इसमें आ जोड़ा है, तो ई के बाद आ आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई दिया है और बोला है कि कोई भी अगर असमान स्वर आते हैं तो उसका य हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे प्रत्यागत में य आ गया है। तो जहाँ भी आपको यहाँ पे दिखे आधा, इसमें ये यड़ स्वर संधि में एक ट्रिक है पहचानने का इसका, कि कोई भी जो इसके शब्द होते हैं उसमें य के बाद या फिर कोई भी आधा अक्षर होता है और उसके बाद य या फिर व होते हैं। कोई भी आधा अक्षर होगा उसके बाद से य या फिर व होते हैं, जिससे आप पहचान सकोगे कि वो यड़ स्वर संधि है। उसके बाद से ऐसे ही दिया है अनुधन अय, अनुधन अय, तो ये बन गया है अन्वय। उसी तरह दिया है मातृधन आदेश, ये हो गया है मात्रादेश। मधुधन आलय, ये हो गया है मधुआलय। मधु में मधु के उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा और इसमें आ की मात्रा, ये दोनों जुड़ा है। तो उ के बाद देखते हैं, उ के बाद असमान स्वर आएगा तो इसका व हो जाएगा। उ के बाद आ आया है तो यहाँ पे व हो गया है। यहाँ पे देखिए, उ के बाद उ के स्थान पे वही हो रहा है, जो कि यहाँ पे फिट बैठ रहा है। उसके बाद से अगला हमारा है, तो यड़ स्वर संधि आप समझ गए होंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत ईजिली पहचाना जाता है। इसके बाद मैं आपको PYQ भी करवाऊंगी, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, तो उससे भी पहचानने में ईजी हो जाएगा। अगला हमारा है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में दिया है ए, ए, ओ, औ। इन सब के बाद अगर कोई दूसरे स्वर आते हैं, ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, ए के बाद आता है, ओ के बाद आता है, औ के बाद आता है, तो ए के स्थान पे अय हो जाता है, ए के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे औ हो जाएगा और औ के स्थान पे आव हो जाएगा। जैसे ए के स्थान पे अय होगा तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ने धन अन, ने में अन जोड़ेंगे तो हो जाएगा नयन। इसमें जो ए की मात्रा है, ए के बाद असमान स्वर आएगा तो अय होगा, तो यहाँ पे इसका य आ चुका है। उसी तरह है नय धन अक, ये हो जाएगा नायक। उसी तरह हो जाएगा पो धन अन, ये हो गया पवन। सौ धन अक, सावक। तो अयादी स्वर संधि में भी आप अधिकतर यही देखेंगे कि उसके ये अधिकतर जो होते हैं अयादी स्वर संधि 3 अक्षर के होते हैं और इसके बीच में य होता है या फिर व होता है। इसमें अधिकतर वही पाया जाता है। इसमें आधा मात्रा नहीं होता है, आधा मात्रा होता है यड़ स्वर संधि में। अब हमारे यहाँ पे अयादी स्वर संधि तक हम पढ़ लिए। यहाँ तक हमारा ये स्वर संधि कंप्लीट हो गया है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और हमारा वृद्धि स्वर संधि, तो ये पांचों कंप्लीट हो गया है। इन पांचों को समझने का मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप इजीली कहीं भी आपको कोई एग्जाम में या फिर कहीं पे भी शब्द दिखते हैं और पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बता सकें। जैसे यहाँ पे दिया है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के जो भी शब्द होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसके बीच में बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ी की दीर्घ संधि में होता है। जैसे आ होगा, बड़ी होगी, बड़ा ऊ होगा, री होगा, उसके बीच में दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री होगा। ऐसे ही गुण स्वर संधि के बीच में ए, ओ, अर होगा। गुण स्वर संधि में होगा ए, ओ, अर। जैसे सुरेश हो गया, सुरेश में देखिए ए की मात्रा है। महोत्सव हो गया, इसमें ओ की मात्रा है। देवर्षि हो गया, इसमें अर की मात्रा है, इसमें अर की मात्रा है। ऐसे ही है अगला हमारा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के भी बीच में आप देखोगे अधिकतर पाया जाता है ए की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। वृद्धि स्वर संधि के बीच में अधिकतर होगा ए की मात्रा और औ की मात्रा। जैसे हम बोल रहे हैं एक एक, इसमें देखिए ए की मात्रा है, या फिर हम बोल रहे हैं महौज, तो इसमें औ की मात्रा है। तो वृद्धि स्वर संधि के बीच में हमेशा ए या फिर औ की मात्रा पाई जाएगी। अगला हमारा है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि को पहचान करने का ट्रिक है कि य या फिर व के पहले हमेशा आधा अक्षर होता है। ये वृद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि के शब्द में य या फिर व के पहले आधा अक्षर होता है हमेशा। आप कोई भी यड़ स्वर संधि का शब्द देखोगे उसमें बीच में य या फिर व के पहले आधा अक्षर होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ प्रत्येक, जैसे मैं बोल रही हूँ प्रत्येक, तो प्रत्येक में य के पहले आधा तो है।
मैं बोल रही हूँ न्यून, य के पहले आधा न है। या फिर है अन्वय, अन्वय में भी आधा न है। स्वागत आधा स है, स्वागत में व के पहले आधा स है, व के पहले आधा न है। य के पहले आधा न है, इसमें भी य के पहले आधा त है। तो इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है यह स्वर संधि को। अगला हमारा है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि को समझने के लिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इनके बीच में य होगा या फिर व होता है। अधिकतर ये 3 अक्षर के होते हैं, जैसे हो गया नयन, नायक, पवन, पावक। तो इस तरीके के जो भी शब्द मिलेंगे वो हमारा अयादी स्वर संधि होता है। इसको समझने में आपको इजी होता है। इसको आप देखोगे अयादी स्वर संधि को तो आप इजीली समझ सकते हो। और अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, समझने में कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी। और इससे रिलेटेड जो भी PYQ बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको समझाऊँगी। अगर आपको पहले चाहिए होगा वीडियो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।